डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि फर्स्ट ईयर का न्यू बायोलॉजी का बुक पंजाब बोर्ड का लॉन्च हो गया। उसकी हमारी सीरीज़ चल रही है फर्स्ट चैप्टर की। तो पिछली जो वीडियो थी, पिछला लेक्चर था, उसके अंदर हमने बात की थी डोमेन आर्किया के बारे में। हम जो है फर्स्ट चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। उसमें हमने बात की थी कि आर्किया किसे कहते हैं, आर्किया के अंदर जो है कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, आर्किया के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, फिर उसके अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं। फिर दूसरा है हमारे पास बैक्टीरिया डोमेन। अब बैक्टीरिया डोमेन के बारे में हम पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया डोमेन क्या है। सही है, तो बैक्टीरिया डोमेन जो है उसके अंदर क्या क्या जो यूनिकनेस है जो किसी और में नहीं है। मतलब जो आर्किया के अंदर डिफरेंट चीज़ें थी, हमने पढ़ा था आर्किया के अंदर जो सेल वॉल के अंदर पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होती, सेल वॉल के अंदर सेलुलोज नहीं होता, इनके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो भी यूनिक होती है, क्योंकि इसकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर फास्फोलिपिड में ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा होती है आर्किया के अंदर। ठीक है, आर्किया जो है हाई टेम्परेचर पर रहते हैं। तो ये भी पढ़ा था कि यूकैरियोट से ये मैच होते हैं। तो चलें नेक्स्ट डोमेन पढ़ रहे हैं हम। नेक्स्ट डोमेन हमारा है वो डोमेन बैक्टीरिया का है। ठीक है, डोमेन बैक्टीरिया का है, हम ये पढ़ने वाले हैं ना। देखो, बैक्टीरिया तो ऑलरेडी आपने पढ़ा होता है बचपन से कि ये जर्म्स होते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है, ये प्रोकैरियोट्स हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट्स होते हैं जिनके पास जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। ठीक है, सॉरी, जेनेटिक मटेरियल होता है लेकिन उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। तो ये क्या कह रहा है कि डोमेन बैक्टीरिया क्या है, इन द 5 किंगडम सिस्टम दिस डोमेन वाज इंक्लूडेड इन किंगडम मोनेरा। ये जो है किंगडम मोनेरा के अंदर पाया गया। ठीक है, सो पहले जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये किस में रखा गया था, मोनेरा के अंदर। फिर दे आर द ट्रू बैक्टीरिया, ये ट्रू बैक्टीरिया, आर्किया जो है ट्रू बैक्टीरिया नहीं है, तो इनको यू बैक्टीरिया भी कहा गया था। अच्छा, दे possess several distinct characteristics that differentiate them फ्रॉम अदर डोमेन्स। इसके अंदर ऐसे करेक्टर्स है जो मैंने बताया अभी कि वो इसको डिफरेंट कर देते हैं दूसरे डोमेन से। डोमेन कौन से हैं, यूकैरिया, बैक्टीरिया एंड आर्किया। ठीक है, तो वो कौन से यहाँ पे दे दिया इन्होंने कि आर्किया और यूकैरिया से इसके अंदर डिस्टिंक्ट करेक्टर्स हैं। वो कौन से हैं, हेयर आर जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डोमेन बैक्टीरिया। अब इनके अंदर हम देखेंगे कौन से जो करेक्टर्स है जो इनके अंदर डिफरेंट होते हैं। पहला है यहाँ पे वो है सेल की स्ट्रक्चर की बात करें तो लाइक आर्किया, आर्किया की तरह उन्होंने कहा है कि बैक्टीरियल पजेज प्रोकैरियोटिक सेल। ये इनके लिए सिमिलरिटी है क्योंकि ये मोनेरा से ही शुरू में है, मोनेरा को ही डिवाइड किया गया है। तो प्रोकैरियोट जो है वो इनके पास सेल होता है, लेग ट्रू न्यूक्लियस, वही बात आ गई, एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं होते। अब सेल वॉल की बात करें तो क्या है, तो सेल वॉल इसकी जो है, एक मिनट, सेल वॉल इसकी जो है वो सेल वॉल की कंपोजिशन ऐसे है कि बैक्टीरिया हैव सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। इसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकन होती है। पेप्टिडोग्लाइकन किसे कहते हैं, शुगर प्लस अमाइनो एसिड, मीन्स कार्बोहाइड्रेट और अमाइनो एसिड के जो कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं पेप्टिडोग्लाइकन। इनके अंदर ये होती है, यूनिकनेस है इनके अंदर सेल्यूलोज नहीं होता, ना ही काइटिन होता है। सो यूनिक पॉलीमर दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट एंड शेप। ये सेल वॉल जो की इसकी यूनिक प्रोटेक्शन होती है, जो काम वही होगा जो प्लांट्स के सेल के अंदर होता है, लेकिन इसका जो है कंपोजिशन की थोड़ा डिफरेंस है। चलें आगे बढ़ते हैं कि उसका जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है बैक्टीरियाज का। जेनेटिक मटेरियल ऐसा होता है लाइक बैक्टीरिया, सॉरी लाइक आर्किया, आर्किया की तरह, आर्कियोबैक्टीरिया की तरह बैक्टीरिया पजेस सिंगल, इसके अंदर सिंगल, क्योंकि ये प्रोकैरियोट है, सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम होता है कंपोज्ड ऑफ डीएनए, डीएनए का बना होता है, लोकेटेड इन द न्यूक्लियर रीजन। इसको न्यूक्लियर रीजन कहते हैं क्योंकि इसके पास ये जो है, देखो ये सेल है, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे मौजूद होगा, इसके ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं होती, वरना यूकैरियोट्स के अंदर ये कवरिंग होती है लेकिन इसके अंदर ये कवरिंग नहीं होती है। दूसरी पॉइंट, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड किसे कहते हैं, प्लाज्मिड क्या होता है, मोस्ट बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल दैट कैन बी ट्रांसफर्ड बिटवीन बैक्टीरिया, एडिंग इन जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड एडाप्टेशन। तकरीबन जो है बैक्टीरिया के अंदर स्मॉल सर्कुलर एक्स्ट्रा डीएनए भी होता है। एक तो डीएनए इसका खुद का होता है, ये देखो एक डीएनए हम कहते हैं कि ये डीएनए जो है ऑर्गेनिज्म का, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियर है।
लेकिन एक एक्स्ट्रा भी होता है मटेरियल, वो उसको कहते हैं, ये देखो इसको कहते हैं प्लाज्मिड, ठीक है, वो प्लाज्मिड इनके अंदर होता है। अब उसका काम क्या है, किस लिए होता है, एडिंग इन जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी एक बैक्टीरिया जो दूसरे बैक्टीरिया से डिफरेंट होता है, उसके अंदर ये डिफरेंशिएशन होता है और एडाप्टेशन में काम आता है। एडाप्टेशन कैसे, जब भी ख़राब हालात होते हैं तो ये इम्यून सिस्टम को अटैक होने से एज इम्यूनिटी बचाता है। कोई भी एंटीबायोटिक हम लेते हैं तो उसको ये डिफेंड करने की कोशिश करता है प्लाज्मिड, और एज ए वेक्टर काम आता है। जैसे कि इंसुलिन बनाने के लिए, डिफरेंट चीज़ें बनाने के लिए प्लाज्मिड्स यूज़ होते हैं एज ए वेक्टर। वेक्टर किसे कहते हैं, वेक्टर किसे कहते हैं, वेक्टर क्या होता है, वेक्टर जो है, वेक्टर एनी एजेंट जो बायोलॉजिकल कंटेंट को उठाए, बायोलॉजिकल कंटेंट को, तो उसको कहेंगे वेक्टर कहेंगे। तो वेक्टर ये भी एज ए वेक्टर इस्तेमाल होता है प्लाज्मिड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। उसके बाद है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया के अंदर कैसे होती है, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि बाइनरी फिजन थी, मल्टीपल फिजन थी, फिर हमने पढ़ा था बडिंग भी होती है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, देखें, रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया प्राइमरी रिप्रोड्यूस, इसके अंदर भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, दो थ्रू बाइनरी फिजन ये उनके अंदर मोस्ट कॉमन होता है। हर 20 मिनट्स के बाद जो है सेल डिवाइड करता है। ये सेल 20 मिनट्स के बाद 2 सेल हो जाएंगे, फिर 20 मिनट्स के बाद जो है 4 सेल्स हो जाएंगे। इस तरह से बढ़ते रहते हैं। तभी कहते हैं कि बैक्टीरिया को अपने अंदर दाखिल ना होने दो, एक ही दिन के अंदर वो लाखों की तादाद में भी बन सकते हैं, इसलिए बैक्टीरिया से बचा जाए। अच्छा, रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में बात कर रहे हैं हम कि सेक्सुअली थ्रू बाइनरी फिजन, ए प्रोसेस वेयर ए सिंगल सेल डिवाइड्स इनटू 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सिंगल सेल जो है डिवाइड करता है 2 डॉटर सेल में, जो हमने डिस्कस किया अभी। अच्छा, ये माइटोसिस के अंदर नहीं होती, माइटोसिस का प्रोसेस होता है, ना ही मियोसिस होती है इसके अंदर। अब न्यूट्रिशनल मूड क्या है, इंक्लूड न्यूट्रिशनल मूड के अंदर ये है कि इंक्लूड ऑटोट्रॉफ, कुछ ऑटोट्रॉफ है, अपना खाना खुद बनाते हैं बैक्टीरियाज, ठीक है, सेल्फ फीडिंग या फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, एंड हेटरोट्रॉफ्स, कुछ हेटरोट्रॉफ होते हैं, फीडिंग ऑन ऑर्गेनिक मैटर, डिकम्पोजर्स होते हैं जो चीज़ों को तोड़ के खाते हो, ठीक है। बैक्टीरिया जो बेस्ट डिकम्पोजर है, तभी बैक्टीरिया को कुछ जो है जगह पे कचरे पे भी लगाया जाता है ताकि उसको वहाँ पे डिकम्पोज करके खा लें, हमारा कचरा जो है ख़त्म हो जाए, ठीक है। अब मॉर्फोलॉजी मतलब इनकी शक्ल कैसे होती है, शक्ल कैसे होती है, वो ऐसे है कि बैक्टीरिया एग्जिबिट ए वैरायटी ऑफ शेप, इनके शेप डिफरेंट टाइप के होते हैं, सच एस कोक्साई बैक्टीरिया। कोक्साई बैक्टीरिया जो स्फेरिकल होते हैं, ठीक है। 4 टाइप्स के इनके अंदर शेपिंग होती है, इसके हिसाब से क्लासीफाई किया जा सकता है मॉर्फोलॉजी के हिसाब से। एक कोक्साई बैक्टीरिया होते हैं जो स्फेरिकल होते हैं, बेसिलाई जो होते हैं रॉड शेप होते हैं, स्पाइरिला स्पाइरल शेप होते हैं, एंड विब्रियोस कामा शेप होते हैं, ठीक है। तकरीबन ये बीमारी करता है कामा शेप जो बैक्टीरिया जो है, कालरा बीमारी जो है वो इसकी वजह से होती है, सो विब्रियो कालरा। तो रॉड शेप, स्पाइरल शेप, ये हो गया। अरेंजमेंट के किस तरह से होते हैं, सेल्स में भी फाउंड सिंगली हो सकते हैं, इन पेयर्स की फॉर्म में हो सकते हैं, इन चेन्स की फॉर्म में हो सकते हैं, क्लस्टर की फॉर्म में हो सकते हैं, और अदर अरेंजमेंट बेस्ड ऑन स्पेशीज कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो ये किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। देखो यहाँ पे हम इसकी बात करते हैं कि भाई ये कैसे होते हैं। ये देखो बैक्टीरिया जो हैं, अगर बैक्टीरिया जो है एक सिंगल है तो मोनोकोकाई कहेंगे हम इसको, ठीक है। अगर 2 हैं तो डिप्लोकोकस कहेंगे। अगर इसी तरह से 3 हैं पूरी लाइन बनाते के तो उसको स्ट्रेप्टोकोकाई कहेंगे, ठीक है, कोक्साई। अच्छा, क्लस्टर बना के बैठे हैं तो इसका दूसरा नाम होगा। अगर क्यूब बना के बैठे हैं इस तरह से, इसके पीछे भी है तो उसको सरसीना कहेंगे, ठीक है। इस तरह से इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ मौजूद हैं। अच्छा, यहाँ पे दूसरी बात है कि अरेंजमेंट ये हो गया स्टेफिलोकोकाई क्लस्टर की फॉर्म में, ठीक है। क्लस्टर की, अगर क्लस्टर ऐसे ना, क्लस्टर देखो ग्रेप्स की तरह, अगर ग्रेप्स की तरह ऐसे ऐसे इस तरह से चेन नहीं बनी हुई, ग्रेप्स की तरह है, तो स्टेफिलोकोकाई कहेंगे, सही है, स्टेफिलोकोकाई। उसके बाद फ्लैजिला इसकी कैसी है, मैनी बैक्टीरिया हैव 1 और मोर फ्लैजिला। फ्लैजिला पता है क्या होती है, एक होती है फ्लैजिला, दूसरी होती है सिलिया। इस दोनों में क्या फ़र्क होता है, पहले आप इसको क्लियर कर लें। फ्लैजिला और सिलिया दोनों जो है बेसिकली, फ्लैजिला
फ्लैजिला और दूसरी कौन सी, सिलिया। बेसिकली दोनों जो है सेम है, इन दोनों का काम होता है, फंक्शन होता है मूवमेंट करवाना, लेकिन फ्लैजिला जो है वो बड़ी होती है। अब ये जो है आप ग्रीन कलर का कलर देख लें, फ्लैजिला ऐसे बड़ी होती है, ठीक है, ऐसे बड़ी होती है, लेकिन सिलिया ऐसे छोटी होती है, ठीक है, ऐसे। और फ्लैजिला एक या दो होती है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, सिलिया बहुत सारी होती हैं। तो इन दोनों के बाकी इनका जो केमिकल स्ट्रक्चर जो है वो सेम है। फ्लैजिला जो नॉर्मली यूकेरियोट्स के अंदर बनी होती है वो होती है माइक्रोट्यूबुल्स की, ट्यूबुलिन प्रोटीन की, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर बनी होती है फ्लैजिलिन प्रोटीन की। किसकी, फ्लैजिलिन प्रोटीन की बनी होती है, सही है। और 9+ इसकी अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट होती है उससे, ये सेम नहीं होती। ये इसको अभी आप इतना डीप नहीं देखें। चलें, अब जो है मैनी बैक्टीरिया है 1 or more फ्लैजिला वाइल विप लाइक स्ट्रक्चर। ये विप लाइक स्ट्रक्चर होती है दैट इनेबल मूवमेंट। ये क्या करती है, इनेबल करती है मूवमेंट को। सो पिलाई एंड फिब्राई। अब दूसरी होती है पिलाई। पिलाई क्या है, पिलाई भी सिलिया की तरह ही इसके अंदर है, लेकिन ये मूवमेंट या लोकोमोशन में काम नहीं आती। These are hair-like structures in some bacteria. They'll help in attachment to surface and exchange of genetic material with other bacteria. Means ये जो रिप्रोडक्शन में काम आती है अटैचमेंट के लिए, तो उसको सेक्स पाइलाई भी कहा जाता है, सेक्स पाइलाई, ठीक है, सेक्स पाइलस भी बोला जाता है, ठीक है, तो इसके लिए काम आती है। फिम्ब्रिया भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो सिलिया की तरह होती है, सिलिया की तरह सेम काम करती हैं। लेकिन पिलाई क्या करती है, पिलाई जो है स्पेशली जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए या जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करने के लिए। एक्चुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो उनके अंदर नहीं होती, जेनेटिक मटेरियल जो एक्सचेंज होता है उसको कहते हैं कॉन्जुगेशन, वो करवाने के लिए हेल्प करवाती है, ठीक है। उसके बाद जो है रिस्पायरेशन। व्हाट इज रिस्पायरेशन, बैक्टीरिया कैन बी ओब्लिगेट। बैक्टीरिया जो है सांस लेना, बैक्टीरिया जो है वो रिस्पायरेशन जो है तकरीबन के अंदर एनारोबिक रिस्पायरेशन होती है, उसके अंदर एरोबिक रिस्पायरेशन भी होती है। सो बैक्टीरिया कैन बी ओब्लिगेट एरोब्स। अब ओब्लिगेट एरोब क्या है, दूसरा है ओब्लिगेट एनारोब्स, तीसरा है फैकल्टेटिव एनारोब्स। देखो ओब्लिगेट एरोब्स को छोड़ दो, पहले आप पहले एरोब्स देखो। एरोब्स बैक्टीरिया उसे कहते हैं जो जिसको ऑक्सीजन चाहिए नॉर्मली रिस्पायर करने के लिए, ठीक है। एनारोब्स उसे कहते हैं जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए हो रिस्पायरेशन के लिए, ऑक्सीजन इज नॉट नीडेड। लेकिन ओब्लिगेट एरोब्स वो कहेंगे जिनको नॉर्मली ऑक्सीजन चाहिए, तो वो बैक्टीरिया जो नॉर्मली चाहिए लेकिन उनको एनी हाउ नॉर्मली चाहिए, अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तो वो मर जाएंगे, ठीक है, आई बस समझ में। दूसरे ओब्लिगेट एनारोब्स। ओब्लिगेट एनारोब्स वो होते हैं जिनको एनी हाउ ऑक्सीजन नहीं चाहिए, अगर ऑक्सीजन मिला तो मर जाएंगे। तीसरा है इसका पार्ट फैकल्टेटिव एनारोब्स, सॉरी इसका पार्ट है, ठीक है, इसका पार्ट है फैकल्टेटिव एनारोब्स। मतलब ये है कि अगर ऑक्सीजन, ये हमेशा ये ऑक्सीजन के बगैर रहते हैं, लेकिन ऑक्सीजन मिला तो भी ले लेंगे, उससे भी काम चलाएंगे, वो मरेंगे नहीं, ठीक है। इस तरह से ओब्लिगेट एरोब में से फैकल्टेटिव एरोब भी आता है, वो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरियाज जो नॉर्मली सांस लेते हो, ऑक्सीजन उनको चाहिए, लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तो भी जिंदा रह जाएंगे, तो उसको कहते हैं फैकल्टेटिव एरोब्स। एक हो गया फैकल्टेटिव एरोब्स, वो जो नॉर्मली ऑक्सीजन लेते हैं लेकिन अगर नहीं मिला तो भी जिंदा रह पाएंगे, ठीक है। और दूसरा होता है ओब्लिगेट एरोब्स, जिसको नॉर्मली ऑक्सीजन चाहिए, अगर नहीं मिला तो वो मर जाएंगे ऑक्सीजन के बगैर, एनी हाउ ऑक्सीजन चाहिए उनको। दूसरी कैटेगरी है एनारोब्स। एनारोब्स वो जो ऑक्सीजन के बगैर रहते हैं, तो उसमें ओब्लिगेट एनारोब्स जो एनी हाउ बगैर ऑक्सीजन के रहेंगे, ऑक्सीजन मिला तो मर जाएंगे। दूसरी कैटेगरी है कि फैकल्टेटिव एनारोब्स, वो एनारोब्स जो ऑक्सीजन के बगैर रहते हैं, लेकिन ऑक्सीजन मिला तो भी टेंशन नहीं है, वो नहीं मरेंगे। क्लियर हो गया। उसके बाद है आपका माइक्रो एरोफिल्स। कुछ होते हैं माइक्रो एरोफिल्स, मीन्स उसको बहुत ही कम जो है ऑक्सीजन चाहिए होता है जिंदा रहने के लिए, ठीक है। उसके बाद है एरो टॉलरेंट। एरो टॉलरेंट मतलब अगर ऑक्सीजन मिला तो भी रहेंगे, ऑक्सीजन नहीं मिला तो भी रह पाएंगे, वही चीज़ आ गई फैकल्टेटिव, ओब्लिगेट वगैरह की तरह ही सेम हो गई। सम बैक्टीरिया परफॉर्म
फर्मेंटेशन टू प्रोड्यूस एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। कुछ बैक्टीरिया को क्या चाहिए, फर्मेंटेशन करते हैं और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के वही बात होती है। फर्मेंटेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो है अल्कोहल प्रोड्यूस होता है या लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। अब दूसरी एक प्रॉपर्टी है एक्सट्रीमोफिल्स। कुछ बैक्टीरिया एक्सट्रीम पोजीशंस में भी रह सकते हैं। सम बैक्टीरिया थ्राइव इन एक्सट्रीम कंडीशन सच एज हाई टेम्परेचर में रह सकते हैं तो थर्मोफाइल्स कहेंगे, हाई सैलिनिटी पे रहते हैं तो हेलोफाइल कहेंगे, एंड लो पीएच पे रहते हैं तो एसिडोफिल्स कहेंगे। पैथोजेनिसिटी, बैक्टीरिया जो है पैथोजेनिक होते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। सम बैक्टीरिया का डिजीज ह्यूमंस के अंदर डिजीज करता है, ठीक है। एनिमल्स एंड प्लांट्स प्रोड्यूसिंग टॉक्सिन्स आर अदर वायलेंस फैक्टर्स। सम बैक्टीरिया जो है काज करते हैं डिजीज, ह्यूमन के डिजीज काज करते हैं, एनिमल्स के अंदर भी काज करते हैं। जो बैक्टीरियाज, अब इसको जो है हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक जो है वो प्लांट पे करते हैं तो हो गए प्लांट बैक्टीरिया, ठीक है। दूसरे एनिमल बैक्टीरिया। तीसरे होते हैं जो वायरस पे अटैक करते हैं। जो वायरस पे अटैक करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बैक्टीरियोफेज। उसको कहते हैं बैक्टीरियोफेज। वो बैक्टीरिया जो है सॉरी ये कैटेगराइजेशन जो आती है ये इसमें आती है वायरस में, ये इसमें नहीं है, सॉरी, ठीक है, इसको छोड़ दें। अच्छा, अब जो पैथोजेनिसिटी हो गई है। दूसरा है सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस क्या है? सिम्बियोसिस मेनी बैक्टीरिया लिव इन सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। मतलब सिम्बियोसिस से कहते हैं जब दो ऑर्गेनिजम्स आपस में मिलके रहें किसी काज के लिए, ठीक है, एक दूसरे को फायदा पहुंचाने के लिए। तो इसमें 2 टाइप्स आती हैं, मतलब नुकसान किसी का नहीं हो रहा हो तो उसको कहते हैं सिम्बियोसिस, ठीक है। तो उसमें 2 टाइप्स आती हैं। एक म्यूचुअलिज्म होता है। म्यूचुअलिज्म में 2 म्यूचुअल शेयरिंग होती है। जैसे कि एक बंदे ने 2 बंदों ने मिलके जो है एक जो है बाइक ली है और दोनों चलाते हो तो उसको कहते हैं दोनों को फायदा हो रहा हो तो उसको कहते हैं म्यूचुअलिज्म। और दूसरा होता है कमेंसलिज्म। उसमें एक को फायदा हो रहा है, दूसरे को नुकसान भी नहीं हो रहा, दूसरे को फायदा भी नहीं हो रहा। जैसे कि कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे पेट के अंदर जो है वो ऐसी चीज़ें खा रहे होते हैं जो हमें नुकसान भी नहीं देती ना ही फायदा देती हैं, लेकिन इनका फायदा हो रहा है। सो वन बेनिफिट अदर नेदर इज हार्म्ड। अदर जो है उसको कोई नुकसान ना पहुंचे ना। मेजर ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरियाज के कौन से ग्रुप हैं? सो बैक्टीरियाज को की जो यहाँ पे शक्ल के हिसाब से इसकी जो क्लासिफिकेशन पिक्चर्स दी गई है बहुत अच्छी। इससे पहले जो मैंने वीडियोस बनाई थी उसमें मैंने जो है पेज यूज़ किया था तो उसके अंदर कलर्स जो अच्छे सही नज़र नहीं आ रहा, तो यहाँ पे कलरफुल किताब दिया है इन्होंने, तो हम इसको यूज़ करें ना। तो एक कोक्साई बैक्टीरिया, ये देखो कोक्साई बैक्टीरिया है। दूसरा है ये जो गोल होते हैं कोक्साई स्फेरिकल। बेसिलाई जो राड शेप होते हैं। तीसरे विब्रियो कामा शेप होते हैं। उसके बाद स्पाइरला स्पाइरल शेप होते हैं, ठीक है, स्पाइरल शेप होते हैं। तो ये चीज़ हो गई इसके बारे में। चलें अब जो है मेजर ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया देखते हैं। द डोमेन बैक्टीरिया डिवाइडेड इनटू न्यूमरस ग्रुप्स। फॉर एग्जांपल प्रोटियोबैक्टीरिया बहुत सारे ग्रुप्स में डिवाइड किए गए हैं। एक जो है प्रोटियोबैक्टीरिया है, प्रोटियोबैक्टीरिया। इस्केरिया कोली, राइजोबियम, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, फिमरिकल्चर, बेसिलस स्टेबिलिस, लैक्टोबैसिलस क्लोस्ट्रिडियम, बायोलिटम, ये सारे इसके जो है टाइप्स हैं। तो दूसरे भी हैं एसिटोनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जिसको पहले ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है, स्पारोचिप्स, एसिटोबैक्टीरिया, एक्विफिशिया। तो इसकी पिक्चर्स भी मैं कुछ की ऐड कर लूँगा इसके अंदर, आपको फ़ायदा देगी। तो आपको कैसा लगा मेरा लेक्चर? अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। आपको कौन सी चीज़ में जो है कन्फ्यूजन हो रही है उसमें मैं वीडियो बनाऊँ, आप मुझे ज़रूर मेंशन करें, बताएं, अपने दोस्तों के साथ बहुत शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।